लुसेंट के आधुनिक इतिहास से संबंधित जो एक नज़र में हमने अध्ययन किया है, उसका महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम दोबारा अभ्यास के तौर पे ऑडियो फॉर्म में सुन सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं आधुनिक भारत के पहले टॉपिक 36 के उत्तरकालीन मुगल सम्राट के महत्वपूर्ण बिंदु। गुरु गोविंद सिंह और बहादुर शाह का साथ दिया। मुअज्जम बहादुर शाह का पूर्व नाम मुअज्जम था। शाह खबर के उपनाम से भी जाना जाता है इन्हें। जहांदार शाह लाल कुमारी वैश्या के हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां शासक निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है, फारूक शेर को घृणित कायर। युवतियों के प्रति अधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहते हैं। हैदर बेग ने हुसैन अली खां की हत्या कर दी। मोहम्मद शाह के शासनकाल में चिंगिज़ खां ने निज़ामुल मुल्क की उपाधि धारण की और स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। हैदराबाद की स्थापना तुरानियों और अवध की स्थापना ईरानियों ने की थी। ईरान के सम्राट नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया, जिसमें मोहम्मद शाह वहाँ का बादशाह था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहते हैं। नादिर शाह ने 70 करोड़ रुपया और शाहजहाँ द्वारा बनवाया गया कोहिनूर का हीरा लेकर वापस फारस लौटा। तख्ते ताऊस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह था। शाह आलम द्वितीय के काल में 1813 में दिल्ली पर अंग्रेज़ों ने कब्जा किया। पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित किया। शाह आलम द्वितीय की हत्या गुलाम कादिर खान ने कर दी। बहादुर शाह द्वितीय, जिसे बहादुर शाह जफ़र कहते हैं, 1857 में भाग लेने के कारण रंगून पकड़कर बंदी बनाकर रंगून भेज दिया। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खान था, जिसने 8 बार भारत पर आक्रमण किया। 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा। 1505 ईस्वी में फ्रांसिसो द अल्मेडा पहला पुर्तगाली वायसराय बना और 1509 ईस्वी में अल्फांसो अल्बुकर्क पुर्तगाली वायसराय बना। अल्बुकर्क ने 1510 में यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीत लिया। पुर्तगालियों ने पहली कोठी कोचीन में खोली। पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती दक्षिण पूर्वी तट पर सन थोमे थी। पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए। प्रथम यात्री कार्लियन हॉटमैन सुमात्रा पहुंचा। डचों ने प्रथम कोठी मसूलीपट्टनम में स्थापित की। डचों की दूसरी कोठी पुलिकट में स्थापित हुई, जहां इन्होंने स्वर्ण सिख के पगोड़ा ढाले और उसको अपना केंद्र बनाया। डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतन भोगी रखे। डचों का भारत में अंतिम पतन 1759 ईस्वी में अंग्रेज़ और डचों के मध्य हुए युद्ध वेदरा युद्ध से हुआ। 31 दिसंबर 1600 में इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पद प्रदान किया। ईस्ट इंडिया कंपनी में 270 साझेदार थे और पहला गवर्नर थॉमस स्मिथ था। प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था। जेम्स प्रथम का राजदूत, जिसे जहांगीर के दरबार में भेजा गया। भारत आने वाला पहला जहाज रेड ड्रैगन था। 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी तट पर प्रथम अंग्रेज़ों ने मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी खोली। जहांगीर ने 1613 ईस्वी में एक फरमान के ज़रिया व्यापारिक कोठी खोलने की इजाज़त दी। पूर्वी तट पर अंग्रेज़ों ने प्रथम व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में खोला और दूसरी पश्चिमी तट पर सूरत में 1613 ईस्वी में स्थापित की। 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर थॉमस रो को राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा, जहां रो को जहांगीर और खुर्रम से अंग्रेज़ों के लिए छूट प्राप्त हुआ। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान
ने सुनहला फरमान दिया, जिसके तहत 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा बंदरगाह पर स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ। 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया और किलाबंदी कर वहाँ फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की। कालांतर में अंग्रेजों के यही मुख्यालय बना। 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा का राजकुमार ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से विवाह हुआ और दहेज में मुंबई प्राप्त हुआ। 1668 में 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को मुंबई दे दिया गया। 1687 ईस्वी में पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर मुंबई बनाया गया। गेराल्ड ऑन्गियर मुंबई शहर का स्थापित करता था। बंगाल के शासक शाह शुजा ने सर्वप्रथम अंग्रेजों को व्यापार छूट की अनुमति दी, जिसे निशान कहते हैं। 1698 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सूतानूती, कालीकट, गोविंदपुर को 1200 रुपये भुगतान कर यहाँ फोर्ट विलियम का निर्माण किया। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट हुए। बाद में कलकत्ता नगर बना जिसकी नींव जॉर्ज चारनॉक ने रखी थी। भारत में फ्रांसीसी प्रथम कोठी फ्रैंक कैरोट के द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में बनाया गया। 1674 में फ्रांसिस मार्टी ने पांडिचेरी की स्थापना की। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार युद्ध के कारण हुआ। 1748 ईस्वी में एला सापल की संधि द्वारा ऑस्ट्रेलिया उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया और प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हो गई। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई, उसे वापस बुला लिया गया और उसकी जगह पे गोडेहू को अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। पांडिचेरी की संधि के साथ युद्ध विराम हुआ। कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी के बीच हुआ, जिसे सप्तवर्षीय युद्ध भी कहते हैं। पेरिस की संधि होने पर यह युद्ध समाप्त हुआ। 1760 में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकुट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह से पराजित किया। 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। 1763 ईस्वी में चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य नगर लौटा दिए, जो कि 1749 तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहा। अगला टॉपिक 38 बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। बंगाल सर्वाधिक संपन्न राज्य था। मुर्शिद कुली खां स्वतंत्र शासक था, परंतु मुगल साम्राज्य को राजस्व नियमित भेजता था। मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद बनाई। इजारदारी प्रथा प्रारंभ करने और तकाबी ऋण शुरू करने का श्रेय मुर्शिद कुली खां को जाता है। इसके उत्तराधिकारी इसका दामाद शुजाउद्दीन था। शुजाउद्दीन हुआ। 1740 ईस्वी के गिरिया के युद्ध में सरफराज को मारकर बिहार के सर सूबेदार अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। इसने अपनी शासनकाल में मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया। इसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। इसका उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला हुआ। 20 जून 1756 ईस्वी में कालकोठी की त्रासदी की घटना हुई, जिसमें हालवे ने इस घटना का जिक्र करते हुए कहा कि सिराजुद्दौला ने 20 जून 1756 ईस्वी को 146 अंग्रेज़ को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया, जिसमें से केवल 23 व्यक्ति जिंदा बचे। प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें नवाब अपनी राजसेनापति मीर जाफ़र की धोखा के कारण हार गया।
और अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया। प्लासी की लड़ाई में मोहनलाल और मीर मदान ने साथ दिया था, परंतु मीर मदान लड़ते हुए मारा गया। क्लाइव के हाथों कठपुतली नवाब मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों ने 1760 में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी। बंगाल की राजधानी क्रम में इस तरह से परिवर्तित हुआ, पहले ढाका, फिर मुर्शिदाबाद और उसके बाद मुंगेर। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेज और मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। इसमें अंग्रेज विजय हुए, जिसका सेनापति हेक्टर मुनरो था। मीर कासिम की बक्सर के युद्ध के बाद मीर कासिम की जगह मीर जाफ़र ने नवाब बना दिया। 5 जनवरी 1765 में मीर जाफ़र की मृत्यु हो गई। अगला टॉपिक जो है वो है 39 अंग्रेज़ों के मैसूर से संबंध। 1761 में हैदर अली मैसूर का शासक बना। हैदर अली की मृत्यु 1782 में द्वितीय अंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान हो गया। हैदर अली का उत्तराधिकारी उसका पुत्र टीपू सुल्तान हुआ। 1787 में टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को राजधानी और बादशाह की उपाधि धारण की। टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का विष लगवाया और जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। टीपू की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम में आखिरी चतुर आंग्लो मैसूर युद्ध में 1799 ईस्वी में हो गई। टीपू सुल्तान को शेर मैसूर भी कहा जाता है। टीपू सुल्तान के राजसी झंडे में शेर की तस्वीर होती थी। 1760 में वांडीवास के युद्ध में अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसी लाली के नेतृत्व में पराजित किया। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि से समाप्त हुआ 1769 ईस्वी में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि से 1784 में समाप्त हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में समाप्त हुआ। अगला टॉपिक जो है वो है सिख और अंग्रेज। सिख संप्रदाय की स्थापना गुरु नानक, जो कि प्रथम गुरु हुए, गुरु नानक को मानने वाले सिख कहलाए। गुरु नानक बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। 1796 में इन्हें अध्यात्म की प्राप्ति हुई। इन्होंने गुरु का लंगर की स्थापना की और इन्होंने संगत, धर्मशाला और पंगत लंगर स्थापित किए। इनके अनुयायी प्रतिदिन यहाँ जाकर मिलते हैं। गुरु नानक 1539 में करतारू में मृत्यु हो गई। गुरु अंगद दूसरे गुरु हुए। इनका प्रारंभिक नाम लैना था। लंगर व्यवस्था को इन्होंने स्थायी बनाया। गुरुमुखी लिपि को शुरू किया। तीसरे गुरु अमरदास हुए। इन्होंने कई ऐसे कार्य शुरू किए जो कि हिंदुओं से अलग थे, जिनमें विवाह पद्धति लवन प्रचलित था। अकबर ने गुरु अमरदास से जाकर भेंट की और गुरु पुत्री बीबी भानी को कई गांव दान दिए। अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक पे एक महंत की नियुक्ति की। बीबी के पति रामदास सिख के चौथे गुरु हुए। अकबर ने बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दी। गुरु रामदास ने इसी भूमि पर अमृतसर जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर को स्थापित किया। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु पद सौंपा और इससे गुरु पद को पैतृक बनाया गया। गुरु अर्जुन 5वें गुरु हुए, जिन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की। आदि ग्रंथ में
गुरु नानक, कबीर, नामदेव और रैदास की रचनाएं सम्मिलित हैं। गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य हरमंदर साहिब का निर्माण कराया। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 में अर्जुन को मरवा दिया। सिखों के छठे गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को सैन्य संगठित किया और इस अकाल तख्त यानी कि ईश्वर के सिंहासन का निर्माण किया। यह 2 तलवार लेकर गद्दी पर बैठते और नगाड़ा बजाने की व्यवस्था की। इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी की। सिखों के 7वें गुरु हर राय थे जो द्वारा सिखों को मिलने आने पर आशीर्वाद दिया। सिखों के 8वें गुरु हरकिशन हुए जिनकी मृत्यु चेचक से हो गई। इन्होंने औरंगजेब को गुरु पद को समझाने के लिए दिल्ली जाना पड़ा। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर, जिन्हें इस्लाम न कबूल करने के कारण औरंगजेब ने शीशगंज गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया। सिखों के 10वें गुरु एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म 1666 में पटना में हुआ। इन्हें सच्चा पातशाह भी कहते हैं। इन्होंने 5 ककार यानी कि केस, कंघा, कृपाल, कच्छ, कड़ा रखने की अनुमति दी और सिंह शब्द को इस्तेमाल करने को कहा। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान अनंतपुर साहिब और कार्यस्थली होता थी। इनके 2 पुत्र फतेह सिंह, जोरावर सिंह को मुग़ल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चिनवा दिया। 1699 में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना की। पाहुल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने किया। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान में गुरुवाणी या गुरु का काज के रूप में बनाया। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 में नांदेड़ के स्थान पर गुल खां नामक पठान ने कर दी। बंदा बहादुर, इनका जन्म 1670 ईस्वी में पूंछ जिले के रजौली गांव में हुआ। बचपन में लक्ष्मण दास इन्हें कहते हैं। पिता रामदेव भारद्वाज राजपूत थे। बंदा का उद्देश्य सिख राज्य स्थापित करना था। इन्होंने लाहौगढ़ को राजधानी बनाया और गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह नाम के सिक्के चलवाए। बंदा ने सरहिंद के मुग़ल फौजदार वजीर खां की हत्या कर दी। मुग़ल बादशाह फारूक शियर के आदेश पर 1716 में बंदा खां को गुरुदासपुर नागल नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतार दिया। शहादरा कत्लगढ़ी के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे बंदा ने हजारों मुग़ल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। कर्पूर सिंह ने सभी सिख टुकड़ियों को दल खालसा में विलय किया। जस्सा सिंह अहलुवालिया के नेतृत्व में 12 दलों में विभाजित हुआ, जिसे मिसल कहते हैं। मिसल अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है समान। रंजीत सिंह का जन्म गुजरवाला में 2 नवंबर 1780 ईस्वी में सुकरचकिया मिस्र में हुआ, जिसके मुखिया महासिंह थे। इनके दादा चरत सिंह ने 12 मिसलों में सुकरचकिया को प्रमुख स्थान दिलाया। रंजीत सिंह लाहौर के शासक बने और 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को चार्ल्स मेटकाफ और महाराजा रंजीत के बीच अमृतसर की संधि हुई। रंजीत सिंह का राज 4 सूबों में बटा था: पेशावर, कश्मीर, सुल्तान और लाहौर। रंजीत सिंह के विदेश मंत्री फ़कीर अजीजुद्दीन और वित्त मंत्री दीनानाथ थे। 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई। प्रथम अंग्लेसिक युद्ध 1845 से 46 और द्वितीय अंग्लेसिक युद्ध 1849 में हुआ। अंग्रेज़ों और सिखों के मध्य हुई संधि
लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 ईस्वी में और भैरोवाल की संधि 22 दिसंबर 1846 ईस्वी में। राजा दिलीप सिंह को संरक्षण के लिए अंग्रेज़ों ने पंजाब में प्रवास किया। 20 अगस्त 1847 को महारानी जिंदा को रंजीत सिंह से अलग कर 48,000 रुपये वार्षिक पेंशन देना शुरू किया। द्वितीय अंग्रेज़ सिख युद्ध के दौरान पहली लड़ाई चिलियानवाला की लड़ाई सिख नेता शेर सिंह और अंग्रेज कमांडर कफ के बीच हुआ। 21 फरवरी 1849 को लड़ी गई। इस युद्ध में सिख बुरी तरह पराजित हुए। लॉर्ड डलहौजी की 29 मार्च 1849 ईस्वी घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज में कर दिया गया। महाराजा दिलीप सिंह को 50,000 रुपये पाउंड की वार्षिक पेंशन देकर उन्हें शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। सिख राज का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। तो इस प्रकार हम अगले चैप्टर में बढ़ेंगे और वो होगा कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, जो कि हम अगले वीडियो में इसका अभ्यास करेंगे।